हेलो माय डियर इम्बाइबर्स, वेलकम टू इम्बाइब नीट क्लासेस। इम्बाइब नीट क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। तो बच्चों, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं लिविंग वर्ल्ड। उसके अंदर हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों? आज आपका एक लाइव क्विज, पहली बार इस सेशन का पहला लाइव क्विज होने जा रहा है। तो फटाफट से सही बच्चे आ जाएंगे। हेलो मानिनी एंड गुड आफ्टरनून विनय। ठीक है, तो फटाफट से ये आपके दोपहर के सेशन का, आफ्टरनून सेशन का फर्स्ट लिव आपका क्या होने जा रहा है? आपका लाइव क्विज होने जा रहा है। इट्स योर फर्स्ट लाइव क्विज ऑफ द आफ्टरनून बैच। तो फटाफट से सही बच्चे क्या करेंगे? ऑनलाइन आ जाएंगे एंड थम्स अप एंड हार्ट भेजेंगे। बी क्विक गाइस। तो जल्दी जल्दी करके हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस लेके आएंगे और आपको क्या करना है बच्चों? क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, आपको फटाफट से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हेलो श्वेता एंड सामिन। ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट लाइव क्विज। ठीक है, आपका पहला आफ्टरनून बैच का लाइव क्विज है। लाइव क्विज हम इवनिंग बैचेस में कई सारे कर चुके हैं एंड आज क्या कह सकते हैं ना, हम फॉर्चुनेटली शाम को भी हम इसी के ऊपर क्वेश्चन करने वाले, लेकिन हम अलग क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि क्वेश्चंस अलग हो शाम के बैच के लिए भी। ठीक है, तो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट अवर टुडे सेशन। एंड जो बच्चे मेरे बारे में नहीं जानते, सबसे पहली चीज, मेरा नाम है बच्चों सलमान अनवर खान। आई विल बी टीचिंग यू बॉटनी इन दिस एंटायर सेगमेंट। ठीक है बच्चों, मैं आप सभी को बॉटनी पढ़ाने वाला हूं पूरे के पूरे सेगमेंट में। तो फटाफट से थम्स अप एंड हार्ट भेजना शुरू कर देंगे। बी क्विक एंड स्टार्ट सेंडिंग थम्स अप एंड हार्ट सो दैट वी कैन स्टार्ट अवर टुडेज क्लास। ठीक है, विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। पहला क्वेश्चन आ चुका है। गुड आफ्टरनून। Many kinds of plants are being maintained all over the world in city garden, botanical garden, municipal garden या housing societies। कहां पे हम प्लांट्स को मेंटेन करके रखते हैं? हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर में क्या? क्विकली गाइस आंसर। बी क्विक गाइस एंड आंसर दिस क्वेश्चन। Everyone just go ahead and answer this question guys. What will be the correct answer? Very good, very good. It's extremely easy question guys. So many kinds of plants are being maintained all over the world in, we all know the answer. The correct answer is botanical garden. ठीक है, we maintain all these plants in the botanical garden. Botanical garden is meant for the same thing. Very good Sheikh, Nagraj, Jasmine, Samin, Vinay, Sweetie, and your answer is wrong Shrivalli. No issues. And still three of you have not answered, including me and Shrashti. So keep on answering like this. Very good guys. Next question की तरफ चलेंगे. Next question ये रहा आपके सामने. Species are considered as real basic unit of classification, the lowest unit of classification, the artificial concept of human mind which cannot be defined in absolute term, the real unit of classification devised by taxonomist. चलो, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं and you have to find out the correct one, right? So just go ahead and try to answer this question. Come on guys, try. Quickly try करेंगे बच्चों, क्या होगा करेक्ट आंसर? Sheikh, Sweetie, your answer is wrong. Vinay, your answer is wrong. Manini and Shrasti, your answer is correct. Others also try to answer this question guys. Others also please try to answer this question. It's a very easy question guys. So we have one more correct answer over here of Samin. Very good. Shrivalli, Ashvi and Nagraj answer this question. It's a very easy question. The correct answer is it is the real basic unit of classification. ठीक है, ये आपका real basic unit होता है classification का, taxonomist ने नहीं दिया था इसको. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which pair of common name and scientific name is not correct? बताओ. Hen and egg का है आपका सेम्परवियम सोब, भाई कितना खतरनाक नाम है, सोबिलिफेरम. फॉरगेट मी नाम, मायोस्टोस, विडोस्टियो स्पीशीज, टच मी नॉट, मिमोसा पुडिका. किसका साइंटिफिक नाम और कॉमन नाम सही नहीं है, ये बताना है आपको. किसका साइंटिफिक नाम एंड कॉमन नाम सही नहीं है बच्चों? हम ऐसे क्वेश्चंस को कई बार, ये वाला क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं गाइस. जिन्होंने क्लासेस अटेंड किए हैं वो फटाक से आंसर कर चुके होंगे अब तक. जैस्मिन, मानिनी, शेख, Samin, Shrivalli, Vinay and Sweetie, answer this question. Quickly guys, try and attempt this question. Quickly guys.
Jasmine, Shivalli, Ashfiya, Nagraj, Sweetie, very good. Others also try to answer this question. Others also. So your answer is wrong. Sheikh, Vinay, Ashfiya, Shasti, very good. Still Samin and Lochana and Manini has not answered this question. Samin, Lochana and Manini answer this question. Which pair of common name and scientific name आपका correct is not correct? तो बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया. वेल डन गाइस. इज स्वीटी ठीक है, सारे नाम पहले भी आ चुके हैं. तो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? आपका विडोस्टियर. विडोस्टियर जो आपका रियो स्पीशीज नहीं है ये, ठीक है, ये आपका साइंटिफिक नेम नहीं होता विडोस्टियर का. ठीक है, विडोस्टियर का कॉमन नेम क्या है आपका? कॉमेलिनिया इरेक्टा. ठीक है, विडोस्टियर का कॉमन नेम क्या है आपका? कॉमेलिनिया इरेक्टा होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज अ रेगुलर फीचर ऑफ ह्यूमन लाइफ? चेंज, ग्रोथ, बोथ ऑफ दिस या नन ऑफ दिस? हमारे रेगुलर फीचर क्या है? चेंज होना, ग्रोथ करना, या दोनों? चेंज एंड ग्रोथ या नन ऑफ दीज? ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल क्वेश्चन हो गया. ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल क्वेश्चन हो गया. कम ऑन, लेकिन यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन. ये आपका पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल क्वेश्चन हो गया. क्विकली गाइस, आंसर दिस क्वेश्चन. Manini, Samin, Vinay, Sweetie, Sheikh, Shasti, very good. Jasmine, Shivalli, Ashfiya, Nagraj, your answer still waiting. So अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो करेक्ट आंसर था बोथ. ठीक है, हमें चेंज एंड ग्रोथ दोनों चाहिए लाइफ में. ठीक है, विदाउट चेंज एंड ग्रोथ हमारी लाइफ आगे, ह्यूमन लाइफ आगे बढ़ ही नहीं सकती. सो वी रिक्वायर बोथ. चेंज एंड ग्रोथ की जरूरत होती है. ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने. वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्शन फॉर पब्लिक डिस्प्ले. Wild animals are kept in protection for public display in national park, wildlife sanctuary, nature reserve या zoos? Easy question. Come on, I am sure everyone can answer this question. Wildlife को कहाँ पे रखते हैं? Quickly guys, answer. जू में रखते हैं, नेचर रिजर्व में रखते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रखते हैं, या नेशनल पार्क में? एनिमल्स को कहां रखते हैं भैया? जिन्होंने गलत किया है नागराज, एनिमल्स को कहां रखते हैं? घर में थोड़ी ना रखते हैं बेटा. शेख साहब कहां रखते हैं एनिमल्स को? श्रीवल्ली एंड अश्विया ऑल्सो. वेयर डू वी कीप द एनिमल्स? वी कीप द एनिमल्स इन टू जू ना. वी गो टू जू टू वॉच द एनिमल्स, राइट? So the correct answer is what? Zoo is the correct answer. Option number D. Ashfiya, Lochana, PW, Jasmine, Samin, Shrasti, Vinesh, Sweetie, Shrivalli as well as. बहुत आसान सा क्वेश्चन था यार. Correct answer is zoo. Right? The correct answer is zoo is our correct answer. Next question. Which is the correct scientific name of wheat derived by binomial nomenclature? Triticum vulgare, Triticum aestivum, Oryza sativa या Zea maize? Quickly guys, try to answer this question. Everyone just go ahead and try to answer this question. Be quick and answer. Very good, Jasmine, PW, Sweetie, Sheikh, Samin, Vinay, Soumya. Your answer is wrong. Shivalli, Lochana and PW. Others also try to answer. Manini, Ashfiya, Nagraj. Answer this question. What will the correct answer? बहुत easy question है. हम wheat का scientific name क्या है? Triticum aestivum. Direct NCERT का question, right? It's a direct NCERT question. It's mentioned in your NCERT. ठीक है, wheat का आपका scientific name क्या है? Triticum aestivum होता है scientific name. इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं थी. चलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. वेल डन गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने. इट्स अ मैच द फॉलोइंग एंड वी हैव डन दिस मैच द फॉलोइंग लिटरली मेनी टाइम्स. ये मैच द फॉलोइंग्स बच्चों हम कई बार लिटरली कर चुके हैं. तो आई एम गिविंग यू एम्पल ऑफ टाइम टू आंसर दिस करेक्टली. कम ऑन गाइस, कीप ऑन आंसरिंग. Three of you have answered it correctly. Nice. Very good. Others also answer. What will be the correct answer? Quickly guys, answer this question.
मैच्ड कॉलम 1 विथ कॉलम 2, सिंपल एज दैट। डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है गाइस। सामिन, सौम्या, स्वीटी, जैस्मिन, विनय, पीडब्ल्यू, अश्विया, नागराज, वेरी गुड। स्टिल 6 of you have not answered. मालिनी, शेख, श्रीवल्ली, लोचना, try to answer this question. Very good. Shweta Tiwari, welcome to the class. Answer this question. So I think so one of you have marked it wrong. Lochna has marked it wrong. Correct answer क्या है बच्चों? आपका ऑप्शन बी होता है, राइट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। लेट्स मार्क इट अप, लेट्स मार्क इट अप। तो हमारा जो फैमिली है, इसमें फैमिली कौन सा है बच्चों? आपका मुस्किरे आपका फैमिली है, ठीक है। ये आपका मुस्किरे, ये बेसिकली आपके हाउसलाई के बारे में है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट हाउसलाई, ठीक है। मैंने आपको बताया ये एनसीईआरटी का टेबल में प्रेजेंट है, हाउसलाई के ऊपर है। मुस्किरे इज अ हाउसलाई। आपका ऑर्डर क्या है बच्चों? आपका डिप्टेरा आपका ऑर्डर है, ठीक है। डिप्टेरा इज द ऑर्डर। आपका सी क्या है बच्चों? आपका इंसेक्टा होता है सी, ठीक है। और फाइलम क्या है बच्चों? आपका आर्थ्रोपोडा इज अ फाइलम, ठीक है। आर्थ्रोपोडा इज अ फाइलम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है बच्चों, आपका करेक्ट आंसर। वेरी गुड, कीप ऑन आंसरिंग लाइक दिस गाइस, कीप ऑन आंसरिंग लाइक दिस, वेरी गुड, कीप ऑन आंसरिंग। सो हमारे 9 बच्चों ने सही दिया यार, क्या बात है। 9 + 3 + 1, मानिनी, शेख, सामिन, सौम्या, षष्ठी, श्रीवल्ली, अश्विया, नागराज, स्वीटी, देन वी हैव जैस्मिन, विनय, पीडब्ल्यू, नागराज, वेरी गुड। सो हमें सबको करेक्ट आंसर पता चल चुका है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। गुड आफ्टरनून किडो। The taxonomic unit phylum in the classification of animals is equivalent to which hierarchical level in the classification of plant? Phylum का equivalent क्या होता है? What is equivalent to phylum? What is equivalent to phylum? Phylum के equivalent में क्या आता है? Class, order, division, family, क्या आएगा? Quickly guys, answer this question. Very good. Very good. Jasmine, Sweetie, Sheikh, Samin, Soumya, Saima, Shrasti, Shrivalli, Vinay, Nagraj, PW. 2 of you have marked it wrong. Ashwaya and Shweta, it's a very easy question. कैसे मार्क कर सकते हो आप गलत? Lochna and Malini has not answered yet. So अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो डिवीजन याद करो, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। याद आया आपको? मैंने क्या लिखाया था? कीप pot clean. We have discussed about this. Keep pot clean, otherwise family gets sick. हमने ये पढ़ा था और हमने क्या बोला था? कीप से क्या आता है? व्हाट कम्स फ्रॉम कीप? कीप से आता है किंगडम, ठीक है। कीप से क्या आता है बच्चों? आपका कीप से क्या आता है? किंगडम आता है। पॉट से क्या आता है बच्चे? आपका फाइलम आता है। और फाइलम की जगह प्लांट्स के अंदर, फाइलम इज इन एनिमल्स, प्लांट की जगह पे क्या आ जाता है? पॉट की जगह पे यहां पे आ जाता है डिशेस। और प्लांट में फाइलम की जगह पे क्या आ जाता है बच्चों? आपका डिवीजन आ जाता है। एंड श्वेता, अगर आपको ये नहीं पता तो दिस इज अ फर्स्ट चैप्टर बेसिक थिंग, राइट? इट्स अ फर्स्ट चैप्टर बेसिक थिंग, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा बेसिक चीज है। अगर ये नहीं पता तो आप बायोलॉजी में क्या करने वाले हो, मुझे खुद नहीं पता ये चीज तो, ठीक है। ये एक 9th क्लास का टॉपिक है, 9th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं। क्यों? आई एम जस्ट गोइंग टू आस्क फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स, ये आपने पहली बार ये क्लासिफिकेशन का, ये जो आपका किंगडम फाइलम है, ये आपने किस क्लास में पढ़ा था? सामिन आपने किस क्लास में पढ़ा था? अदर्स ऑल्सो, पीडब्ल्यू, लोचना और अदर स्टूडेंट्स, ये आपने पहली बार क्लासिफिकेशन वाला सिस्टम या हायरार्की कब पढ़ी थी? किस क्लास में पढ़ी थी? वो आपकी जूनियर क्लास से सीनियर क्लास में चेंज हुई क्या हायरार्की? नहीं ना। जो जूनियर क्लास में था किंगडम टॉप पे आएगा, तो किंगडम टॉप में है ना, जाइलम का है। वाह बेटा, ठीक है। तो आपका क्लीन से क्या आता है बच्चों? क्लास आता है। अदरवाइज से क्या आएगा बच्चों? आपका ऑर्डर आएगा। फैमिली इज फैमिली, फैमिली इज फैमिली। गेट से क्या आएगा बच्चों? आपका जीनस आएगा, गेट्स विल बी जीनस। एंड सिक्स से क्या आएगा बच्चों? स्पीशीज आएगा, ठीक है। कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स। क्लास 9th में पढ़ा था, राइट? ये क्लास 9th का टॉपिक है यार। It's the same thing that you are studying from your childhood.
इट्स द सेम थिंग। अगर आपके एक नीट एस्पिरेंट हो, अगर मैं आपको रात में जगा के भी बोलूंगा ना कि रात में सोते सोते हुए बोले, तो बच्चा बोल सकता है ये, क्योंकि आप ये बचपन से पढ़ते रहे, फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक। अगर आप ये बोल रहे हो कैन यू एक्सप्लेन दिस, और आई डोंट नो अबाउट इट, देन भैया आप क्या तैयारी कर रहे हो आप? देन दिस इज नॉट द वे यू आर गोइंग टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर योर नीट एग्जाम, राइट? इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, इट्स एक्सट्रीम बेसिक से भी बेसिक है यार ये तो। क्लास 9th का टॉपिक है ये, नॉट इवन योर क्लास 11th टॉपिक। करेक्ट आंसर क्या है बच्चों आपका? डिवीजन है। लेट्स गो हेड। सो प्लीज श्वेता थोड़ी सी मेहनत करो यार, ऐसे नहीं चलेगा आपका, ऐसा नीट क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है? यू हैव टू बी लिटिल बिट मतलब लेबोरियस होना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, थोड़ी सी पढ़ाई करनी पड़ेगी, रेगुलर क्लासेस में आना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Plant preservation center in which the collected plants are preserved as dry specimen according to any recognition system of classification is called. It's the mnemonic that we get to know from you. Yes, thank you. सर प्योर बायोलॉजी बुक का कभी भी कहीं भी नहीं सिखाते हैं। तो बेटा सिखा तो रहा हूँ ना मैं, सिखा तो रहा हूँ ना मैं। Plant preservation center in which the collected plants are preserved as dry specimen according to any recognized system of classification is called flora, herbarium, museum या botanical garden। क्या होगा करेक्ट आंसर गाइस? वेरी गुड गाइस, कीप ऑन आंसरिंग। Keep on answering guys. Still 5 of you have not answered this question. Manini, Shrivalli, Nagraj and Shweta, answer this question. Plant preservation center in which the collected plants are preserved as dry specimen according to any recognized system of classification। देखो प्लांट प्रिजर्वेशन के बारे में है। वेरी गुड जैस्मिन शेख, सामिन श्रष्टि, विनय पीडब्ल्यू एज वेल एज मानिनी, आपकी क्या है साइमा एंड स्वीटी। करेक्ट आंसर क्या होता है? हर्बेरियम। तो देखो जिनको नहीं पता बच्चे हर्बेरियम का, तो हर्बेरियम क्या होता है? इट्स अ प्लांट प्रिजर्वेशन टेक्निक, जहां पे हम प्लांट को क्या करते हैं, हमको प्लांट को डेड फॉर्म में प्रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है? हम एक हर्बेरियम शीट के ऊपर एक प्लांट के स्पेसिमेन को चिपका रहे हैं, ठीक है? वी आर गोइंग टू पुट द प्लांट स्पेसिमेन ऑन अ शीट, ठीक है? और वो ड्राइड फॉर्म में होता है, डेड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है ड्राई स्पेसिमेन। ड्राई स्पेसिमेन प्लांट के हम सिर्फ और सिर्फ हर्बेरियम में ही करते हैं, बाकी हर जगह लिविंग फॉर्म में है, ठीक है? करेक्ट आंसर क्या है बच्चों आपका? हर्बेरियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने। हु गेव द नॉमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू विच ह्यूमंस आर कॉल्ड होमो सेपियंस? नॉमेनक्लेचर, हु इज द फादर ऑफ नॉमेनक्लेचर? डार्विन, मेंडल, एरिस्टोटल या लिनियस? क्विकली गाइस आंसर। नॉमेनक्लेचर के फादर कौन है? सिंपल है, ये पूछा गया है इसमें। Who's the father of nomenclature, guys? Keep on answering. Who gave the nomenclature according to which humans are called Homo sapiens? Very good, guys. So अगर हम करेक्ट आंसर देखें, जैस्मिन, मानिनी, शेख, साइमा, श्रष्टि, श्रीवल्ली, नागराज, स्वीटी, वेल डन। सामिन, शिवांगी, विनय, पीडब्ल्यू, वेल डन। एंड श्वेता का पुराना आंसर गलत है, तो फिर करेक्ट आंसर क्या आपका? लीनियस होता है। कार्लस लीनियस को हम क्या बुलाते हैं? इस कॉल्ड एज द फादर ऑफ नॉमेनक्लेचर। उन्होंने नॉमेनक्लेचर दिया था, तो होमो सेपियंस नाम भी उन्हीं की तरफ से दिया गया था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया इज दैट? सबसे बड़ा हर्बेरियम इंडिया का कहां पे है? अच्छा क्वेश्चन है ये। लार्जेस्ट हर्बेरियम सेंटर कहां पे है ये? लॉयड बोटानिकल गार्डन दार्जिलिंग, इंडियन बोटानिकल गार्डन शिवपुर, नेशनल बोटानिकल गार्डन लखनऊ, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एफआरआई देहरादून। सही जवाब। फटाफट से बताएंगे कहां पे है लार्जेस्ट वाला? दार्जिलिंग में, शिवपुर में, लखनऊ में या देहरादून में? कम ऑन गाइस आंसर। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बी शिवपुर नहीं बेटा, बी तो होगा ही नहीं, बी आंसर नहीं है बेटा आपका। बी इज नॉट द करेक्ट आंसर। हाय आदित्य, बी इज नॉट द करेक्ट आंसर। You have to tell the correct answer, guys. Okay, so many wrong answers over here.
Jasmine, Manini, Shrishti, student Shweta, answer this question. So many wrong answers over here. अब आप खुद देख लो नेचर के सबसे ज्यादा करीब कौन सा इसमें से एरिया है, सबसे ज्यादा नेचर के करीब कौन सा एरिया है? दार्जिलिंग है, शिवपुर है, लखनऊ या देहरादून है? तो लखनऊ तो हो ही नहीं सकता क्योंकि लखनऊ नेचर के करीब नहीं है, लखनऊ में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। ठीक है, सो आदित्य, जैस्मिन, साइमा, शिवांगी, पीडब्ल्यू, श्वेता एंड स्वीटी, योर आंसर इज रॉन्ग, एज वेल एज शेख एंड विनय ऑल्सो। करेक्ट आंसर श्रीवल्ली का है, सामिन का है, साइमा एंड नागराज का है। वेरी गुड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सिंपल एज दैट क्या होता है आपका? लॉयड आपका है इन दार्जिलिंग। ठीक है, दार्जिलिंग में जो आपका लायोड बोटेनिकल गार्डन है, ये आपका सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है, क्योंकि देखो दार्जिलिंग क्या है, एक नेचुरल प्लेस है, वहां पे ये पाए जाते हैं सबसे ज्यादा नंबर में। ठीक है, आपके वहीं पर ये सबसे बड़ा है, वहीं पे सबसे ज्यादा लैंड प्रेजेंट है। नेक्स्ट, टेक्सॉन इज अ यूनिट ऑफ। टेक्सॉन किसकी यूनिट है? ऑर्डर की, जीनस की, स्पीशीज की, टेक्सोनॉमी की? टेक्सॉन इज द यूनिट ऑफ ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज या टेक्सोनॉमी? फटाफट से गाइस आंसर बताएंगे, क्या होगा करेक्ट आंसर? टेक्सॉन इज द यूनिट ऑफ गाइस, किसकी यूनिट होती है टेक्सॉन? क्विकली एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन। टेक्सॉन इज द यूनिट ऑफ ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज या टेक्सोनॉमी? टेक्सॉन बेटा आप समरी वाले सेगमेंट में देखोगे, ओल्ड एनसीईआरटी देखोगे, उसमें टेक्सॉन वर्ड का जिक्र है। ठीक है, ये आपके टेक्सॉन वर्ड का जिक्र है। अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो आपके टेक्सॉन वर्ड का जिक्र है। अगर आप वो लॉयड वाला पूछ रहे तो ये आपका एक बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, जहां पे हम बोटेनिकल गार्डन पढ़ाते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, तो थोड़ी सी अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो क्या जा रहा है? पीडब्ल्यू। ठीक है, सौम्या, नागराज, श्वेता गुड, शेख, सामिन, साइमा, शिवांगी, विनय, पीडब्ल्यू, जैस्मिन, माननी, सृष्टि एंड स्वीटी। वेरी गुड। करेक्ट आंसर क्या होता है बच्चों? आपका टेक्सोनॉमी होता है करेक्ट आंसर। ठीक है, आपका टेक्सॉन किसकी यूनिट है? टेक्सोनॉमी की यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट करेक्ट? इसमें से आपको करेक्ट नॉट करेक्ट ऑप्शन बताना है बच्चों, फटाफट से। Herbarium houses dried, pressed and preserved plant species. Botanical garden have collection of living plants for reference. Museum have collection of photographs of plant and animals. Key is a taxonomic aid for identification of specimens. Quickly guys, answer this question. Everyone just go ahead and answer this question. I need your 100% participation over here. फटाफट से guys answer करेंगे सही बच्चे। Which is not correct guys? तो अगर हम देखें सौम्या एंड श्वेता का आंसर गलत है, और यहाँ पे माननी, साइमा, विनय, पीडब्ल्यू, जैस्मिन, शेख, सामिन, शिवांगी, सृष्टि, सौम्या एंड स्वीटी का आंसर सही होता है। करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, इसके अंदर में अकेले फोटोग्राफ ऑफ प्लांट एंड एनिमल नहीं है, इसके अंदर में बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नाइग्रम इज वन स्पीशीज ऑफ जीनस। नाइग्रम का क्या होता है? वो स्पीशीज मतलब जीनस का नाम क्या है यार? सिंपल एज दैट। आपका नाइग्रम क्या है बच्चों? नाइग्रम इज अ स्पीशीज नेम, तो उसका जीनस क्या होगा ये पूछा गया है। मैंजीफेरा, ट्रिटिकम, सोलेनम या पाइसम? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है गाइस ये। Quickly guys answer this question. क्या होगा इसका जीनस? नाइग्रम का जीनस क्या होता है? बहुत ही आसान सा है यार। जैस्मिन, शिवांगी, सृष्टि, माननी, शेख, सामिन, साइमा, विनय, पीडब्ल्यू। वेल डन। शिवांगी, सौम्या एंड श्वेता, योर आंसर इज रॉन्ग। करेक्ट आंसर क्या होता है? द करेक्ट आंसर इज सोलेनम। ठीक है, सोलेनम नाइग्रम। ठीक है,
सोलेनम नाइग्रम, इस तरीके से ये आपका एनसीईआरटी में भी प्रेजेंटेड, इट इज सोलेनम नाइग्रम। ठीक है, सोलेनम नाइग्रम होता है ये, करेक्ट पूरा। मकोई या ब्रिंजल मुझे खुद याद नहीं आ रहा, इट्स मकोई और आदर ब्रिंजल। ठीक है, ब्रिंजल एग प्लांट या फिर मकोई का, शायद इनमें से किसी का नाम है। आई थिंक सो, जितना मुझे क्लियरली याद आ रहा है वो आपका क्या है, एग प्लांट का है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा लिखा होता है एग प्लांट ही था, एग प्लांट ही था। Which one is a taxonomic aid for identification of plant and animals based on similarities and dissimilarities? फ्लोरा, कीज, मोनोग्राफ या कैटलॉग्स? फ्लोरा, कीज, मोनोग्राफ या कैटलॉग्स? फटाफट से आंसर कर दो बच्चों। सर आंसर सही है मेरा शिवांगी, गुड शिवांगी। देन ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज क्या होता है? फ्लोरा, की, मोनोग्राफ या कैटलॉग? टेक्सोनोमिक एड का क्वेश्चन है बच्चों ये, इट्स अ टेक्सोनोमिक एड क्वेश्चन। सामिन, साइमा, स्वीटी, जैस्मिन, शेख, संजय, शिवांगी, सृष्टि, पीडब्ल्यू, वेल डन। देन यहाँ पे गलत किसका हो गया है? विनय एंड सामिया का हो गया। विनय ने इसीलिए कमेंट सेगमेंट में फटाक से आंसर कर दिया, सर गलती से हो गया। अभिनव, हाय अभिनव। श्वेता एंड नागराज एंड श्रीवल्ली आंसर दिस क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन गाइस, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। सो करेक्ट आंसर क्या है आपका? कीज होता है करेक्ट आंसर। इसी को हम क्या करते हैं बच्चों? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बेसिस में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, वी आर गोइंग टू क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं। अगला प्रश्न पे चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, अ कंडीशन इन विच इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट इज हेमाटोमा, हेमोपोइसिस, होम्योस्टैसिस या हीमोस्टैसिस? अब आप बोलोगे सर ये सिलेबस का नहीं क्वेश्चन है। हाँ, ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, right? This is not from this chapter question, but it is from your class 12th portion, right? It is from your class 12th segment. Yes, you can say this, this is not from the Living World chapter, but this is from your NCERT only, but from class 12th. तो हम क्या कह सकते हैं? ये सिलेबस का क्वेश्चन है, right? It is your syllabus question. Keep on answering guys, let's see. अच्छा, एग प्लांट है सोलेनम मेलेगोना, अच्छा वही मुझे कंफ्यूजन हो रहा था इसमें। अभिनव, जैस्मिन, माननी, संजय, सामिन, सृष्टि, श्रीवल्ली, नागराज, स्वीटी, आंसर दिस क्वेश्चन गाइस। इट्स अ क्लास 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में आता है ये। कम ऑन गाइस, go ahead and answer this question. Just go ahead and answer this question guys. Everyone try to answer this question. Jasmine, Manini, Sheikh, Saima, Nagraj, well done. Well done Shrivalli, Soumya, Vinay, PW, well done guys. Others also keep on answering. So the correct answer is what? Hemostasis होता है बच्चों आपका करेक्ट आंसर, hemostasis ही है बच्चों आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, साइंटिफिक स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। एनसीईआरटी में एक छोटी सी लाइन में ये डेफिनेशन मेंशन्ड है, एनसीईआरटी में एक छोटे से लाइन में ये डेफिनेशन मेंशन्ड है बच्चों, बताएंगे आंसर। साइंटिफिक स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, क्या बुलाते हैं उसको हम? सिस्टमैटिक्स, अनाटमी, टेक्सोनॉमी या मॉर्फोलॉजी? क्विकली गाइस आंसर दिस क्वेश्चन। एनसीईआरटी में बहुत छोटे से लाइन में, बहुत फाइन वर्ड्स में ये आंसर मेंशन्ड है। व्हाट डू वी कॉल देम? एवरीवन जस्ट आंसर दिस क्विकली। Guys, quickly. So, well done Shivangi, Shrashti, Shrivalli, Vinay, PW, Jasmine, Manani, Samin, Nagraj and Sweetie. Well done guys. तो बच्चों करेक्ट आंसर क्या होता है आपका? सिस्टमैटिक्स है, आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है सिस्टमैटिक्स। तो लास्ट 2 क्वेश्चन और करेंगे बेटा, लास्ट 2 क्वेश्चंस और 20 क्वेश्चन ही करेंगे आज, फिर शाम को हम वापस करेंगे। अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेंडर रिप्रेजेंट्स स्पीशीज, टेक्सा, ऑर्डर या फैमिली? Species, taxa, order or family? A group of related gender represents what?
स्पीशीज, टेक्सा, ऑर्डर और फैमिली? भाई आसान सा क्वेश्चन है यार ये। रिलेटेड जेनरा क्या होगा? जीनस, रिलेटेड जीनस, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस इज कॉल्ड एज व्हाट? Quickly guys, answer this question. Still 8 of you have not answered this question. Abhinav, Jasmine, Sanjay, PW, Sweetie, answer this question. Go ahead and answer these questions guys. Quickly everyone, just go ahead and answer this question. So well done Manini, Sheikh, Shrasti, Sweetie, Samin, Shivangi, Soumya and Vinayak. The correct answer is what? The correct answer is family. The group of related genera is the family. ठीक है, आपके अगर हम देखें keep pot clean otherwise family gets sick, याद है आपको? Keep pot clean otherwise family gets sick. तो अगर group of related species is called as genus, group of related genus is called as family. Group of related family is called as order, group of related order is called as class, group of related order is class is called as phylum, group of related phylum is called as kingdom. बस आपको ये सीक्वेंस याद करना था, ठीक है, आपको करेक्ट तरीके से आपको सीक्वेंस याद करना था, मैंने क्वेश्चन वो कर लिया था, ठीक है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द सीक्वेंस, द ग्रुप ऑफ समथिंग इज कॉल्ड एज व्हाट. ग्रुपिंग याद करनी है तो आराम से आप क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक है, ग्रुपिंग याद करनी थी तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज इज द जीनस, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस इज द फैमिली, ठीक है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच इज द करेक्ट हायरार्कियल सीक्वेंस. आपका करेक्ट हायरार्कियल सीक्वेंस क्या है बच्चों? व्हाट इज द करेक्ट हायरार्कियल सीक्वेंस? फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, फाइलम, डिवीजन, फैमिली, क्लास, जीनस, फैमिली, स्पीशीज, ऑर्डर, फैमिली, डिवीजन, ऑर्डर, क्लास, जीनस. याद करो, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक. कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है यार ये तो. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. Go ahead and answer guys. Very good. Jasmine, Manini, Samin, Shrasti, Shrivalli, Sanjay, Vinay, PW and then आपका आंसर शेख साहब एंड नागराज. योर आंसर इज रॉन्ग. करेक्ट आंसर क्या होता है आपका? पहला था, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली. सिंपल एज दैट यार, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. याद करो, कीप आगे क्या आ जाएगा? पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली. ये तो बहुत ही कई बार हमने ये क्वेश्चन किया. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर एंड द लास्ट क्वेश्चन. द बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी इज, सबसे ज्यादा बेसिक यूनिट टेक्सोनॉमी की कौन सी है? क्लास, ऑर्डर, जीनस या स्पीशीज? द बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी इज क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज. Quickly guys, answer this question. The basic unit of taxonomy is class, order, genus, species. क्या होगा? Very good guys, keep on answering like this. Everyone keep on answering like this. Very good. क्या बात है, well done. Well done Jasmine, Sheikh, Samin, Saima, Shivangi, Shrasti, Shrivalli, Soumya, Vinay, PW, Manini, Sanjay, student Nagraj and Sweetie. ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है बच्चे आपका? स्पीशीज. द बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी इज स्पीशीज. ठीक है, सबसे ज्यादा बेसिक यूनिट टेक्सोनॉमी की कौन सी होती है? स्पीशीज होती है. तो और क्वेश्चंस करने हैं तो शाम के सेशन में आ जाओ भाई. आज शाम को क्या है देख लेते हैं. चलो फटाफट से, चलो भाई आखिरी वाले स्लाइड पे आ जाते हैं हम. ये रहा, ठीक है. लेट्स सी शाम को हमारी क्लासेस कौन कौन सी है. तो हमने 12 सीबीएसई क्यों सिलेक्ट किया? हम 12 सीबीएसई को हटा के यहाँ पे मेडिकल को सिलेक्ट करेंगे. MEDICAL. मेडिकल के बाद हम नेक्स्ट करेंगे, नीट पे जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, इंग्लिश पे क्लिक करके अपना सिलेबस पे चले जाएंगे. होम पे जाके हम इम्बाइब लाइव क्लासेस पे देख सकते हैं हमारी कौन कौन सी क्लासेस सही. 19 करेक्ट, 1 इनकरेक्ट. वेरी गुड. ठीक है, तो अभी मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे थे. वेरी गुड. तो शाम को अगर हम क्लास देखें तो शाम को 6 बजे मेरी एक क्लास है स्टेम के ऊपर, और वैसे भी मॉर्फोलॉजी में फिर से पढ़ाने वाला हूँ. ठीक है,
जब मैं छुट्टियों से आऊंगा वापस मॉर्फोलॉजी से ही शुरू करूंगा। ठीक है, शाम को फिर से बच्चों आपका टॉप 30 क्वेश्चन है लिविंग वर्ल्ड के ऊपर। ठीक है, सो प्लीज 7 बजे वापस ज्वाइन कर लेना सभी बच्चे। ठीक है, प्लीज मेक श्योर टू ज्वाइन एट इवनिंग ऑल्सो। ठीक है, एज वेल एज टेलीग्राम चैनल तो सबने ज्वाइन कर ही लिया है, मुझे पता है। इम्बाइब अचीव नीट इज योर टेलीग्राम चैनल। ठीक है बच्चों, तो जल्द ही मिलते हैं। कितने बजे? 6 बजे एंड 7 बजे। तब तक के लिए क्या करना है बच्चों? पढ़ाई करो, जाके शॉर्ट्स देखो। शॉर्ट्स में मैंने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। आई स्टार्टेड अ न्यू सीरीज ऑफ क्वेश्चन सीरीज गाइस। ठीक है, यूट्यूब शॉर्ट्स पे मैंने एक नया सीरीज चालू किया, दैट्स अ क्वेश्चन सीरीज शॉर्ट, जिसमें आपको क्या करना है, मैं आपको ऐसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको उसका आंसर करना है, सिंपल एज दैट। ठीक है, आई एम गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर इट। हाँ, आई विल डू दैट विनर्स, डोंट डोंट वरी, सब कुछ होगा, लेकिन आपको डेली आना पड़ेगा। यू हैव टू कम डेली इन द क्लास एंड एवरीथिंग विल बी अवेलेबल फॉर यू, राइट गाइस? तो चलो बच्चों, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। अंटिल एंड कीप इम्बाइबिंग, बाय बाय। Keep imbibing. We believe in you.